शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 18 नवंबर 2025 हमारे जादूगर शिव बाबा ने अपनी जादूगरी पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर दिखाते हैं। तो अपने आप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा जादूगर इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता जो आत्माओं को उनका भविष्य श्रेष्ठ स्वरूप दिखाते हैं और स्पष्ट उनको दिखाते हैं। तो स्पष्ट भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट करते हैं अपने जादू से, और अपने बच्चों को भी भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट करते हुए मास्टर जादूगर बनाते हैं। तो भविष्य श्रेष्ठ मंजिल अर्थात डेस्टिनेशन को बाबा स्पष्ट करते हैं। उस डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए, अचीवर बनाने के लिए बाबा तीव्र पुरुषार्थी आत्मा का हमको वरदान भी देते हैं और हमें सम्मानित भी करते हैं। वी आर ऑनर्ड विद द इंटेंसिव एफर्ट मेकर सोल। तो परमात्मा हमें कैसे तीव्र पुरुषार्थी बनाते हैं, तो आज की जो विधि बाबा ने बताई है वो वेरी रेलेवेंट है टू द प्रेजेंट टाइम्स। आज जैसी जैसी परिस्थितियां, समस्याओं में ये संसार आप कह सकते हैं एक एक व्यक्ति घिरा हुआ है, उस परिस्थितियों में, उस समस्याओं से निकालने के लिए बाबा विधि बताते हैं ताकि मेरे बच्चे उन परिस्थितियों से निकलकर तीव्र पुरुषार्थ करें और अपनी श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करें। तो विधि भी बाबा बताते हैं जिससे हम सिद्धि प्राप्त करते हैं और तीव्र पुरुषार्थी का स्वरूप बनते हैं। तो आज का स्वयमान है, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। आई एम एन इंटेंसिव एफर्ट मेकर सोल। तो वरदान परमात्मा देते हैं क्योंकि वरदान से ही स्वमान बनता है। वरदान है अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो तीव्र पुरुषार्थी की मंजिल अर्थात डेस्टिनेशन को पाने के लिए रास्ते में बहुत सी विघ्न आते हैं, समस्याएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं। तो उनको पार करने के लिए बाबा कहते हैं डबल लाइट स्वरूप अपना याद रखो और विघ्नों को पार करो। तो वो डबल लाइट स्वरूप आत्मा का कौन हम याद रखें, कौन से स्मृति में रखें? एक तो आत्मिक ज्योति स्वरूप को याद रखें, दूसरा निमित्त भाव को याद रखें और विघ्नों को पार करें। ना कि विघ्नों में थकने लगे और दिल शिकस्त होने लगे। हम डिस्करेज हो जाते हैं जब भी कोई हमारी समस्या आती है, जब भी कोई विघ्न आते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम आत्माएं दिल शिकस्त हो जाती हैं, डिस्करेज हो जाती हैं और थक जाती हैं। क्या करें हम? हमारे साथ ही ऐसा होता है। तो बाबा इनसे निकालना चाहते हैं ताकि मेरे बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बन अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, अपनी भविष्य मंजिल तक पहुंच सकें। तो दो स्मृतियों को याद करने की विधि बाबा ने कही है। स्मृति रखनी है, मैं आत्मिक ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, इसके स्वरूप में चले जाना है डिटेल में। और निमित्त भाव करण क्रावनहार तो हमारे जादूगर शिव बाबा ही हैं, वही जादू करेंगे। तो इसमें मुझे कोई उधेड़ बुन में नहीं पड़ना कि समस्या रूपी पत्थर को मैं तोड़ूं। जैसे हम देखते हैं कि आजकल ट्रैफिक जैम बड़ा होता है, जो पेडेस्ट्रियन होता है, जो पैदल होता है, ट्रैफिक जाम से साइड पर से निकल जाता है। वो वेट नहीं करता कि ट्रैफिक जो है वो मेल्ट डाउन हो तो तब मैं जाऊंगा, परंतु वो साइड से निकल जाता है। अगर आप किसी कार में बैठे हैं तो देन इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रॉस द ट्रैफिक जैम, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप उस ट्रैफिक जाम में कई बार तो कई लोग देखे जाते हैं, मरमरिंग करते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, और कई लोग
एक दूसरे के साथ लड़ने भी लगते हैं, वो डिस्करेज हो जाते हैं, तो बाबा इन बातों से अपने बच्चों को निकालते हैं कि ट्रैफिक जाम रूपी पत्थर जो समस्या आई है उसको तोड़ना नहीं है, कैसे इस समस्या को पार करना है और अपनी अंतिम जो डेस्टिनेशन है, एम ऑब्जेक्ट है, उसको कैसे अचीव करना है। तो परमात्मा स्मृति दिलाते हैं। उस समय हमारी विस्मृति हो जाती है कि हमारा भविष्य स्वरूप क्या है, मेरी मंजिल कौन सी है। तो हम डिस्करेज होने लगते हैं, वो स्टार्ट मर्मरिंग ओवर द ट्रैफिक जैम, और राधर वो स्टार्ट क्वारलिंग विद द दूसरे जो ट्रैफिक जाम है उनसे भी हम लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इन बातों से निकालकर परमात्मा हमारी बुद्धि हमारे भविष्य स्वरूप की ओर ले जाते हैं, तीव्र पुरुषार्थी बनाते हैं। तो कैसे परमात्मा की विधि है, वरदान है अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे हम डबल लाइट स्वरूप को। तो डबल लाइट स्वरूप है आत्म ज्योति और निमित्त भाव। करण करावनहार वो है शिव बाबा, वही हमारी समस्याओं को सॉल्व कर देगा और हमें शक्ति देगा उनको सॉल्व करने की। आने वाले विघ्नों में थकने व दिल कष्ट होने के बजाय अर्थात आने वाले विघ्नों में थकने व दिल कष्ट होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। हाई जंप अर्थात आत्मिक स्वरूप स्थिति और निमित्त भाव, ये बहुत ही हाई जंप है जिससे हम परिस्थिति से निकल जाते हैं। याद रहे कि मैं आत्म ज्योति स्वरूप आत्मा हूं और सतोगुणों में रमन करना है, शिव बाबा को याद करते रहना है, और शिव बाबा ही करण करावनहार है, उसी ने ये समस्या पैदा की है, वही निकाल देगा। ही विल बेल मी आउट ऑफ द सिचुएशन। तो विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ, समस्या की उधेड़ बुन में, उसको तोड़ने में, उसको सॉल्व ज्यादा करने में, उसकी बातों में पढ़ के उसको विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। राधर जंप लगाओ, हाई जंप लगाओ आत्मिक ज्योति स्वरूप का और निमित्त भाव का। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ, बियॉन्ड चले जाओ, शिव बाबा की याद में आत्मा चली जाए। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ, और ये विस्मृति कर देते हो कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, करण करावनहार वो है, इसको विस्मृत कर जाते हो, पर इसको स्मृति में रखना है। तो अपने इस इजी मार्ग को डिफिकल्ट मत बनाओ, अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। अपने डेस्टिनेशन की तरफ देखो, ना कि समस्या रूपी पत्थर को तोड़ने में लग जाओ। जिस नजर से बाप दादा व विश्व आपको देख रहे हैं उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। तो बाप दादा हमको किस स्वरूप में देख रहे हैं कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्माएं हैं, विषम महाराजन आत्माएं हैं, प्रिंस प्रिंसेस आत्माएं हैं। इस देव स्वरूप में हम आत्मा रहें, ब्राह्मण है, फरिश्ता है, देवता है, इस प्रकार परमात्मा हमको देखते हैं। तो उस परमात्मा की नजर से हम अपने आप को देखते रहें, तो विघ्न रूपी पत्थरों को ना तोड़ें और यही स्मृति रखें कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं और भविष्य में मैं देवात्मा बनने वाला हूं। अगर इस स्मृति में रहेंगे तो करण करावनहार तो बाबा है, वो समस्या को सॉल्व कर देगा। रादर ही विल गिव द स्ट्रेंथ टू अस टू बेल अस आउट ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन। तो दो स्मृतियां याद रखनी है, आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव। तो आत्मा परमात्मा को याद करती है, करण करावन वो हार है, और अपने भविष्य स्वरूप को याद रखना है। तो समस्या रूपी समस्या रूपी पत्थर को तोड़ना नहीं है, बस शिव बाबा की याद में और मेरा शिव बाबा और भविष्य स्वरूप। तो कोटि कोटि शुक्रिया हमारे शिव पिता परमात्मा शिव बाबा का
मीठे बाबा का, जादूगर का, जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, देवात्मा बनाने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनाते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थी का स्वरूप बनना है, ऐसी सिचुएशंस में अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, उनसे बाहर निकलकर परमात्मा के साथ योग लगाना है। करण करावनहार वो है, इस स्मृति में ही रहना है। कोटि कोटि शुक्रिया, शिव बाबा का दिल से शुक्रिया, आप आत्माओं का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।